अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, राना सुहेल टोरंटो से एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। और हमारे साथ हैं जलीलुर रहमान, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर। अगर मैं कहूँगा सीनियर कोर्ट रिपोर्टर पाकिस्तान तो ये गलत नहीं होगा। तो आज हमने इनको दोबारा ज़हमत दी है। इससे पहले कि ये उड़ान भर जाए तो हमने इनको रोका है। हमने कहा जी जितना मैक्सिमम आप हमारे साथ प्रोग्राम हो सकते हैं हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो जलील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सोहेल साहब। जी जलील साहब, जिस तरह के मैं आपके पास हाज़िर होता हूँ थोड़ी देर में, जिस तरह के मैंने अपने सामीन को पहले बताया है, पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि आपके पास बहुत से ज़ख़ीरे हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो अनरिपोर्टेड हैं पाकिस्तान के अंदर। इस तरह के प्रेसिडेंट्स हैं जो किसी के हम इल्म में नहीं ला सके, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था तकरीबन। तो ये अखबारात के ही थे। अखबारात के अंदर भी जो टॉप अखबारात थे उनमें से एक अखबार है जिसमें आप काम करते थे, मैं भी आपके साथ था। और मुझे अल्लाह का शुक्र है आप जैसे दोस्तों की रहनुमाई हासिल रही। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वो कोई पाकिस्तान के अंदर एक बोर्ड जो है लाहौर हाई कोर्ट का बोर्ड, जिसके अंदर भुट्टो साहब भी जिसके नीचे खड़े रहे हैं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान की खड़ी रही हैं या बैठती रही हैं, और कासिम साहब का जिक्र तो अक्सर हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन और करैक्टर था पाकिस्तान के अंदर पटिशन्स के हवाले से। उनका नाम था MD ताहिर। प्रॉबेबली उनका पूरा नाम मोहम्मद दीन ताहिर था, ऐसे जैसे लेकिन MD ताहिर के नाम से तकरीबन पूरा मुल्क उनको जानता था। तो मुझे MD ताहिर के बारे में और कुछ इस तरह से बात करनी या पूछना है कि उसके बारे में कुछ आप जानते हैं। मैं भी आपके पास तशरीफ़ लाता हूँ, हाज़िर होता हूँ, मेरा मतलब तशरीफ़ लाता हूँ, हाज़िर होता हूँ। अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा? जी हाँ। तो वो जस्टिस करमलाई चौहान साहब थे। उन्होंने कहा एमडी साहब ये क्या पटिशन उठा के ले आए हैं, आप तो आए दिन पटिशन उठा के ले आए हैं। तो इस मौके पे एमडी ताहिर साहब ने जो बात वो उस जज ने क्या मैं कह रहा हूँ, हाँ उस जज साहब MD ताहिर की इंसल्ट की, इंसल्ट की थी उन्होंने। हाँ, ये वाकया इस वो तरह मैं उसको गोलमोल कर गया था। वाह, नहीं बाकायदा बताया ना, बाकायदा कि उसकी उन्होंने साजिश की कि आप क्या ये रोज़ाना कोई ना कोई केस उठा के ले आते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि उनकी तमाम पटिशन इंसानी हकूक से वाबस्ता जो मसाइल थे शहरियों उनके मतलब। तो जब उन्होंने कहा ना ये क्या आप मुँह उठा के आ गए हैं, तो उन्होंने कहा एमपी साहब ने उनकी जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी थी, माई लॉर्ड सिटिंग शो हाई एंड थिंकिंग शो लो, माय लॉर्ड सिटिंग सो हाई एंड थिंकिंग सो लो कि आप इतनी बुलंदी पे अल्लाह ने आपको ये पोता दिया है और आपकी इतनी ये हिस्टोरिकल वर्ड्स है और आपकी इतनी निचली सतह की सोच है। अब एक दफ़ा उन्होंने पटिशन दायर की, मुझे एक वाक़या सुनाया। एमपी ताहिर साहब जुमे की शाम को एक उनके पास पुरानी कार थी, एक ड्राइवर साथ लेते और मुख्तलिफ पंजाब में जो दूर दराज मकामात पे मज़ारात होते थे वहाँ चले जाते थे। मज़ारत पे जाके फातिहा पढ़नी, नमाज़ पढ़नी, इबादत करनी, दुआए मग़फ़िरत करनी, फिर इतवार की शाम को वापस आ। पाकिस्तान के तमाम दरबार, पाकिस्तान कह रहा हूँ मैं, उसके तमाम दरबारों को उन्हें रूट याद थे, रूट याद थे। याद था किस दरबार के ऊपर किस तारीख को उर्स है। उर्स है। वो एक दिन सड़क पे जा रहे थे तो दौरान सफ़र चलती कार के सामने उन्होंने देखा एक गधा आ गया। गधे को बहुत हारन दिए, गधा टस से मसली। ड्राइवर उठा, वो जब गधे को कान से पकड़ के सड़क से परे करने लगा तो देखा उसको तो कान ही नहीं है, दोनों कान कटे, दोनों कान कटे, नहीं बस कटे हुए नहीं कहाँ से। एमपी तार साहब ने मुझे बताया कि मैं भी कार से उतर के गया, देखा तो उसके कान कटे थे। कहते सड़क से ज़रा दाएं तरफ एक खेत था, खेत के दोनों तरफ खेत थे, बीच में से सड़क जा रही थी, वहाँ देखा एक और गधा है, वो ऐसे ज़मीन पे मुंह मार रहा था। जब उसके पास जाके देखा तो उसके भी दोनों कान कटे हुए थे। खैर वो उन्होंने गाड़ी वहाँ से स्टार्ट की, उस गांव में चले गए तो रास्ते में जाते हुए देखा कि 4-5 और गधे मिले हैं, सबके कान कटे हुए थे। अच्छा जी, तो बड़े परेशान हुए कि यार ये कान कटे गधे यहाँ क्यों हैं। वो किसी गांव वाले से पूछा तो उसने बताया जी कि यहाँ एक जिम्मेदार है,
उसके अगर खेत में कोई गधा गलती से चला गया है, उसने उसकी सब्जी को या जो उसने जो भी फसल उगाई हुई उसमें मुंह मार दिया, तो वो सज़ा के तौर पे गधों के दोनों कान काट। और ये बेचारे लोग हैं, इनको कोई इंसाफ देने वाला नहीं। एमपी साहब कहते हैं मैं लाहौर आया, मैंने पटिशन दायर की और उस पटिशन के ऊपर उस जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो गिरफ्तार हुआ, और फिर उस गांव के लोगों की उस जालिम जिम्मेदार से जान छूटी। ये एमडी तार साहब ने बड़े बड़े अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा वाक़या सुहेल साहब आपको पता है, ये पाकिस्तान मैं आपसे सुनना चाहूँगा, मुझे सारा वाक़या आपका पता होगा, लेकिन आपसे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन वालों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और बाल रोड पे असम्बली के सामने असम्बली हॉल के सामने सड़क के बीच में हज़ारों छोटे चूजे जो दो वन डे एक दो दिन के चिक्स थे वो लाके छोड़ दिए। अब इधर से ट्रैफिक आ रही है, इधर आमने सामने से ट्रैफिक आ रही है, उसमें सैकड़ों चूजे जो थे वो मोटरसाइकिल, कारों के नीचे, ट्रकों के नीचे, गाड़ियों के नीचे आके मर गए। एमपी साहब को पता चला तो उन्होंने केस दायर कर दिया। रिट पिटीशन लगी जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब के पास। अब रमदे साहब भी आपको पता है, आपके भी दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे, आप भी उनसे चैम्बर में जाके चाय पीते थे मैं भी पीता था, इकट्ठे भी जाते थे। उन्होंने कहा एमडी साहब से, कोर्ट में कहा एमडी साहब ये वाकई ये जो मुर्गी के चूजे हैं इनके साथ इस तरह सड़क पे गिरा के जुल्म किया गया है, लेकिन मैं तो कानून के दायरे में मैंने रहना है, मुझे कानून बताएं किस कानून की वायलेशन हो। एमडी साहब ने टाइम लिया 2 दिन का, जो एनिमल प्रोटेक्शन लॉज है वो फिर जाके इधर उधर से पूछा, लाइब्रेरी में जाके स्टडी की तो कानून उनको मिल गया। अच्छा, वो रिट पिटीशन में उस कानून का जिक्र नहीं था। अच्छा, उन्होंने आगे जुबानी बताया कि माय लॉर्ड, वो आपको पता कैसे कहते थे, माय लॉर्ड मैनी मे लॉर्ड, ये इस और सर जी दफ़ा ने दियाँ वायलेशन हुई हैं। तो वो फिर खलीलुर रहमान रमदे साहब ने उनकी पिटीशन अलाउ की, पोल्ट्री एसोसिएशन वालों के ख़िलाफ़ सिविल लाइन थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। वो फिर कभी बेल बिफोर अरेस्ट कराने दौड़े, उनकी जान छूटी, कई साल वो मुकदमा चलता। तो ये मैं समझता हूँ एमपी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जो उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी तक एक जो मुख्तलिफ अवामी इशू, पेट्रोल की कीमतें देखें आप, पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के बढ़ रहे हैं, वो ये सारा इनिशिएटिव उनको जाता है कि वो सबसे पहले रिट दायर करते थे। ही वाज एन आई ओपनर। वो आवाम की और अदलिया की, मुकदमा की, इंतजामिया की, अशराफिया की आंखें खोलने वाले। घर से उन पर बड़ी तनकीद होती रही थी, अपनी झूठी शोहरत के लिए भी। झूठी शोहरत तो फिर लेना अगर उन्होंने पैसा कमाना हो, वो तो अपनी जेब से पैसे डाल देते थे। साहिल की वो जो आके पटिशन करता था कि तुम्हारे पास वापसी का किराया नहीं, जब किराया भी मुझसे लेते थे, वो तो इस तरह का दरवेश बंदा था वो एमडी तार दरवेश आदमी। जी वो बाकी दरवेश आदमी थे। मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं उनके पास बैठा था हाई कोर्ट के लॉन में, मेरी मौजूदगी में एक शख्स आया तो उसने कहा जी एमटी साहब आपका नाम है? एमटी ताहिर। मैं कहा जी मेरा ही नाम है। उसने कहा जी मैंने आपसे केस करवाना है, ये मेरे फैक्ट्स हैं केस के। उसको बिठा के सुना तो उसको एमटी साहब ने कहा कि आपको किसने भेजा मेरे पास? सोहेल साहब ये बड़ा तारीखी वाक़या सुने। तो उस आदमी को मैं नहीं जानता, ना वो जानते थे। उसने एक छोटा सा जुमला कहा और एमपी साहब शिरक हो गए। उसने एमपी साहब मैंने अदालत भेजा, मुझे अल्लाह ने भेज दिया। ये बात कहनी थी एमपी साहब ने अपना हाथ माथे पे रख दिया, उनके चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह ने भेज दिया। मेरी मौजूदगी में उसके लिए खाना मंगवाया, उसके लिए उसने उस वक्त चाय के साथ सैंडविच मंगवाए। मैंने भी वहाँ बैठ के चाय, उसके बाद कहते अच्छा यार तूने अगर अल्लाह ने भेज देना, तेरी पटिशन, स्टाम्प, टाइपिंग, जितना खर्चा है मैं सब अपने पन्ने से, उससे कोई फीस नहीं। अक्सर जो गरीब लोग आते थे उनसे फीस भी नहीं देते। नहीं, एक जगह मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो वहाँ पे एमडी तार के पास, क्योंकि सब लोग नहीं बैठते थे, उनकी टेबल वहाँ होती थी। वो डेरा था उनका, डेरा भी था, डेरा था एक तरह का, उनका ऑफिस भी था, डेरा भी था। और आपको याद कराऊं, अगर आप और मैं नहीं जाते थे वो बुलवा लेते थे, यार वो सेल से कोई इधर आए मेरे पास। वो तो शाकिब सारे बैठते थे। तो एक बार वहाँ पर
आदमी आया हमारे पास, हम बैठे हुए थे, तो आके पूछता है, पर्टिकुलर किसी एक के पास भी आया, सब रिपोर्टर्स बैठे थे, तो आके पूछता है कि जी एमडी ताहर कौन है। उनसे पूछा कि आपने क्या कहना है। कहता जी मैंने केस लगवाना है, तो मुझे किसी ने कहा था कि या एस.एम. ज़फ़र को वकील करना तो या एमडी ताहर को वकील करना। ऐसे तो मुझे पता चला कि एस.एम. ज़फ़र बहुत महंगा है, तो एमडी ताहर को मुझे बुला दें कौन सा। तो मैंने कहा जी ये बुजुर्ग बैठे, ये एमडी ताहर है। तो वो इस तरह की पर्सनैलिटी थे। तो मैं सामिन ये कहना चाहता हूँ कि एमडी ताहर जो थे ना, वो जागते थे, हम सोते थे। किसी किस्म का कोई पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट हो जाता है, कोई इशू आ जाता है सिविल सोसाइटी से मुतल्लिक, इंसानी हकूक से मुतल्लिक, जानवरों के हकूक से मुतल्लिक, किसी के भी हकूक से ट्रैफिक मुतल्लिक मसाइल के ऊपर उनकी जजमेंट मौजूद है। उनकी हाँ। पिटीशन एक्सेप्ट हुई कि हाँ। हाई कोर्ट ने कहा जी ट्रैफिक के मसाइल को हल किया। और ये कि वो आप जैसा बता रहे थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम है, उनका नाम सबसे ज्यादा पिटीशन दायर तो करने मैं वाला। ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एमडी ताहर तो चले गए थे बंद कर, अब हमें खुद जानना होगा। पहले एमडी ताहर हमारी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, हमारी आवाज़ थे, अब हमें अपनी आवाज़ खुद बनना होगा। इसके लिए मैं जलील साहब आपका बहुत शुक्रिया हूँ, एमडी साहब के लिए दुआ कीजिए, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। अल्लाह ताला इस तरह के और लोग भी मुल्क के अंदर पैदा करे, जो लोग मुल्क के अंदर, इंसानों के अंदर, जानवरों के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।